हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कांचीपुरी में वज्र नामक एक चोर रहता था। उसे प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो भी मिलता सब कुछ चुरा लेता था। चुराए हुए धन को वह राज्य रक्षकों द्वारा पकड़े जाने के भय से आधी रात के समय जंगल में जाकर गाड़ देता था। एक रात वीरदत्त नामक एक किरात लकड़हारे ने चोर की यह चेष्टा देख ली। चोर के चले जाने के बाद वह प्रतिदिन मिट्टी हटाकर संपत्ति में से 10वां हिस्सा निकाल लेता और गड्ढे को पहले की तरह पत्थर मिट्टी से ढक देता था। लकड़हारा चालाक चोर था। वह इस ढंग से चुराता था कि वज्र उसकी चोरी को जान न सके। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देता हुआ बोला, तुम प्रतिदिन धन मांगा करती थी, लो आज मुझे पर्याप्त धन प्राप्त हो गया है। पत्नी ने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित किया जाता है वही स्थायी होता है, इसलिए इस धन से जनता के भले के लिए वावली, कुआं आदि बनवाना चाहिए। उसके पति को भी यह बात पसंद आई। आसपास अच्छे अच्छे कुएं और तालाब थे, इसलिए उसने दूर देश में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। गर्मी में भी उसका जल नहीं सूखता था। तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगानी थी और उसके सब पैसे समाप्त हो गए। वो छिपकर फिर वज्र का अनुसरण करने लगा। देखा करता था कि वज्र कहाँ कहाँ धन गाड़ा करता था। इस प्रकार उसने तालाब का काम पूरा कर दिया। इसके बाद इसने भगवान विष्णु और शंकर के भव्य मंदिर भी तैयार कराए, जंगल कटवाकर खेत तैयार कराए और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। एक बार बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर वस्त्राभूषणों से उनकी अच्छी पूजा की। कुछ ब्राह्मणों के लिए घर की व्यवस्था भी कर दी थी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रख दिया। जब द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तब उसे लेने के लिए एक ओर जम के दूत और दूसरी ओर भगवान शंकर और विष्णु के दूत आए। परस्पर में विवाद होने लगी। इसी बीच नारद जी वहां पधारे। उन्होंने सबको समझाया कि आप लोग कलह न करें, मेरी बात सुने। इस किरात ने चोरी के धन से मंदिर आदि तैयार किए हैं, अतः जब तक कुमार्ग से उपार्जित द्रव्य रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहे। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत लौट गए। वह किरात 12 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमता रहा। देवर्षि नारद ने किरात की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सही मार्ग दिखाया है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओ। किंतु किरात की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह ब्रह्मलोक का सुख तुच्छ मानते हुए रोकर देवर्षि से बोली, मेरे पति को जब तक देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूँगी। जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं भी चाहती हूँ। किराती के धर्मयुक्त वचन सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने प्रभाव से इस योग्य बना दिया कि वह शंकर की अच्छी आराधना कर सके। किराती ने अपनी पति के लिए शिव की आराधना लगन से की। इस कृत्य से उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। इसलिए नेक कार्य करने के लिए भी चोरी या कोई अन्य अपराध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।